हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर कैलकुलस के ऊपर है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड माइनर वालों के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट आपका जो ट्वेल्थ क्लास का ही पूरा रिलेट करता है। जो ट्वेल्थ क्लास में आप वेक्टर पढ़ के आए हो उसी से यूनिट फर्स्ट आपका पूरा रिलेट करता है। आई होप आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आप स्टूडेंट्स ने बड़ी बार बोला, जिसके लिए हम इस वेक्टर कैलकुलस के ऊपर भी लेक्चर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप बुक ले लो, बुक्स आप सबके पास है, आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपने ट्वेल्थ क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक वेक्टर है, ठीक है, तो आपको पता है वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर एरो लगाते हैं, तो ये ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर का कोई इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से ये स्टार्ट होगा, जैसे ये इधर से स्टार्ट हुआ, और कोई फाइनल पॉइंट होता है जहाँ पे ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है वो मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन का मीनिंग है कि मेरे को देख के पता चल रहा है कि मैंने इधर से स्टार्ट की है। इसको पी नाम दे दो, इसको क्यू नाम दे दो, तो आपको पता चल रहा है कि आपने पी से स्टार्ट किया है क्यू तक, और इसको हम बोलेंगे पी क्यू वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर के बारे में। दूसरा आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर आपका वेक्टर है उसको हम कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। आई, 2j कैप और 3k कैप। ठीक है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये कंपोनेंट्स हैं। देख लेते हैं कैसे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आपने ट्वेल्थ क्लास में डिस्कस किया है कि ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो ये आई कैप है इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकाल लो तो 1 होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस पे अगर आप 1 यूनिट चलते हो तो उसका मतलब है आई कैप, और वाई एक्सिस पे जब आप 1 यूनिट चलते हो उसका मतलब है जे कैप, और जेड एक्सिस पे जब आप 1 यूनिट चलते हो उसका मतलब है के कैप। अब जैसे ये आपके पास वेक्टर आई कैप, ट्वाइस जे और 3k है, इसका मतलब ये है, अगर आपने इसको डायग्राम में देखना है तो इसका मीनिंग ये है। ठीक है, इतना सा बेसिक तो आपको, बेसिकली अब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हो, इतना सा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, और ये नीचे होगी जेड डैश। अब मैंने जेड डैश क्यों नहीं आपको अभी बताता हूँ। इस वेक्टर का मीनिंग है कि आपने एक्स के ऊपर बस एक ही यूनिट चले हो, एक्स एक्सिस पे आप बस एक यूनिट चलो। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप 2 यूनिट चलो। क्यों? क्योंकि एक जे कैप तो टोटल मिला के कितना हो गया, ट्वाइस जे कैप। एक आई कैप तो आई कैप, मगर जेड पे आप माइनस वाली तरफ चलो तो माइनस कितना चलो, 3 कैप तक चलो। ये क्योंकि एक यूनिट का के कैप, एक यूनिट का के कैप, लास्ट में 3 के कैप होगी। तो ये जो पॉइंट है ना, जो एक्स एक्सिस से एक पे दूरी पे होगा, वाई पे ऐसे होगा और जेड से ऐसा होगा, ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन से, ये आपका वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर, ओरिजिन से लेके इधर तक। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं भी समझते हो तो ये कोई इतना फैक्ट नहीं करेगा, मगर आपको इतना पता होना चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स के हम सम कैसे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक सम ऑफ वेक्टर्स, काफ़ी इजी है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, आई माइनस ट्वाइस जे प्लस के, एक वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ट्वाइस आई प्लस 4j
प्लस 5k और एक वेक्टर है सी वेक्टर आई कैप माइनस 6j माइनस 7k। अब आपने इनका सम करना है। क्वेश्चन है फाइंड सम। ठीक है, तो जब आप इसका सम करोगे तो कैसे करना है, आपको बस लिखना है रिक्वायर्ड सम और रिक्वायर्ड सम में सब वेक्टरों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इन सब वेक्टरों को लिख दो। ए वेक्टर कौन है, आई माइनस 2j प्लस के। बी वेक्टर कौन है, माइनस ट्वाइस आई प्लस 4j प्लस 5k और प्लस सी वेक्टर है आई माइनस 6j माइनस 7k कैप। अब ऐड कैसे करोगे, ये जो पहला कंपोनेंट है आई और ये माइनस ट्वाइस और ये आई, इन सब का आई कैप कॉमन ले लो। इधर 1 बचा, इधर -2, इधर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 होता है 0। ठीक है, उसके बाद ये अब सेकंड कंपोनेंट लो, इन सब का जे बाहर निकाल दो। इधर -2 है, इधर 4 है, क्या है -2 प्लस 4 और उधर है -6, तो -8 प्लस 4 -4 होता है। ठीक, के प्लस 5k 6k माइनस 7k प्लस k होता है। तो ये इसका सम है आई माइनस 4j प्लस k कैप। ठीक है, k प्लस 5k 6k माइनस 7k माइनस k प्लस नहीं क्या आएगा माइनस k और 0 इंटू आई कितना हो जाता है 0, तो 0 माइनस 4j माइनस k, तो ये इसका आंसर है माइनस 4j माइनस k, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे सम निकालते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने उसका सम ऐसे ही निकालना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग है कि आपको दो वेक्टर इक्वल दिए होंगे क्वेश्चन में और आपको कोई अननोन्स निकालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप का आता है, फाइंड एक्स वाई जेड सो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस आई प्लस बाई जे प्लस के आर इक्वल। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है कि आप एक्स वाई जेड निकालो और ये दो वेक्टर्स इक्वल दिए हैं। तो आपको कैसे करना है, आपको सोल्यूशन लिख देना है और सोल्यूशन में लिखना है हेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने इक्वल दिए। ए वेक्टर डाल दिया एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k किसके बराबर है, बी ट्वाइस आई प्लस वाई जे प्लस के। ठीक है, एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, ये ऊपर से वैल्यू डाल दी। फिर इधर बस लिखना है बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो आई के साथ है वो आई के साथ सेम होना चाहिए। तो आई के साथ एक्स है तो जो उधर आई के साथ है वो इसी के बराबर, तो x2 आएगा। जे के साथ इधर 2 है और जे के साथ इधर y है तो y2 आएगा। z k के साथ इधर k के साथ 1 है तो z कितना आएगा 1 आएगा। तो यही आपको तीन वैल्यूज निकालनी, ऐसे लिखोगे तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में x2 आ रहा है, y2 आ रहा है और z क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आई होप आपको ये दो कंडीशनें समझ आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है।
यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने मॉड में लिखा, ए का मैग्नीट्यूड 1, तो देयरफॉर ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हम इसके ऊपर एरो के बजाय क्या लिखते हैं, कैप लिखते हैं, ए कैप। ठीक है, जब आपने ए कैप लिखा है तो उसका मतलब ये है कि जो ए है वो यूनिट वेक्टर है। अगर मैं बी कैप लिखता हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि जो ये बी वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर, दिस इम्प्लाइज बी इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट पहला कंपोनेंट एक्स इसका स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट वाई का स्क्वायर, और तीसरा कंपोनेंट जेड का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज यूनिट वेक्टर। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, ये वेक्टर दी है और ये यूनिट वेक्टर दी है, तो मैंने इसको ए लेट कर दिया। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस जे प्लस के, और ये कितना आ गया, एक्स आई, एक्स सबसे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स जे एक्स के। ठीक है, तो इसको मैंने ए मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर, पहला कौन है एक्स का स्क्वायर, दूसरा कौन है एक्स उसका स्क्वायर, तीसरा कौन है एक्स उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें एक्स आपका आ रहा है प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद बुक में क्या है, उसके बाद बुक में ये है, जैसे सपोज आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, और ए वेक्टर कुछ भी दिया, जैसे आपको दिया 3i माइनस 2j प्लस 6k। ध्यान से सुनना बात को, ये आपको एक वेक्टर दिया है और आपको बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो इसी की डायरेक्शन में। फाइंड ए यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो कुछ नहीं करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपको क्या पूछा हो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस वेक्टर का कैप निकाल देना है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए कैप। वो कौन होगा, ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर,
3 स्क्वायर, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट है -2 तो -2 का स्क्वायर, तीसरा कंपोनेंट का स्क्वायर 6 स्क्वायर, यह आ जाएगा 3i -2j प्लस 6k अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, यह आ जाएगा 3i -2j प्लस 6k अपॉन √49, और 49 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 7, ऊपर 3i -2j प्लस 6k। इस 7 को जब सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 3/7i -2/7j प्लस 6/7k। तो ये एक वेक्टर है जो इसी की डायरेक्शन में होगा, जो ये वेक्टर दिया है उसकी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, जो ये आपको वेक्टर दिया है इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, ऐसे निकालते हैं। देखो ये मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, इसका ध्यान से सुनना। कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक वेक्टर दिया है ए, कुछ भी दिया हो सकता है वो i - j, और आपको बोला जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो कुछ नहीं करना है, ये जो यूनिट वेक्टर ये ए कैप ही बोल रहा है उसने, तो ए कैप अभी सिखाया कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है i - j, मैग्नीट्यूड क्या है √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा i - j, इधर आ जाएगा √2, इधर आ जाएगा 1/√2 i कैप -1/√2 j कैप। तो ये जो वेक्टर मिला आपको, ये जो वेक्टर मिला वो इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अब सेम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको एक वेक्टर दे दिया, फिर आपको ऐसा पूछ लिया फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। अब पहले पूछ रहा था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मगर अब उसने पूछा है मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, और फिर वही पूछा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो जब ऐसा आ जाए तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ए कैप तो निकालना है मगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बाकी सब सेम, बस बाहर क्या रहेगा 5, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स का बोला है। अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो सिंपल ए कैप, अगर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स का तो 5, अगर मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स का तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सब सेम। जो ऊपर आंसर आया वही आएगा 1/√2i -1/√2 j। तो ये कंसेप्ट है। एक और इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको कभी एग्ज़ाम में 2 वेक्टर दे दिए हो, जैसे कि आपको कभी एग्ज़ाम में 2 वेक्टर दे दिए हो, ए वेक्टर (2i + 2j -5k) और बी वेक्टर 2i + j + 3k। ये आपको 2 वेक्टर्स दे दिए हो और आपको बोल रहा हो कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर सम। बोले इनके सम में यूनिट वेक्टर निकालो। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप पहले इनका सम निकालो। सम अभी सिखाया, क्या आ जाएगा 4i 3j -2k। ये पहले सम निकालो, और ये जो सम है इसको एक नया वेक्टर मान लो c। क्या मान लो c। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इस सम में, और सम कौन है c, तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में c कैप निकालना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे आ सकता है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स सम की डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं करना है, तब भी सम निकालना है। तो बस जब 8 यूनिट्स पूछ रहा है तो सी कैप को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। सी कैप को 8 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
अब ये तो मैंने आपको अभी सिखाया, ये कैसे करते हैं। ठीक है, ऊपर सी वेक्टर लिख दो। सी वेक्टर आपका क्या आ रहा है, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर 16, 9 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन √29। तो ये जो वेक्टर है वो उनके सम, जो ये दो वेक्टरों का सम है उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और इसी के जो सम है उसकी डायरेक्शन अगर 8 यूनिट का चाहिए तो बाहर क्या, बस 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, जैसे मैंने नीचे बताया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये इसमें मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए और जो मैं नहीं बता पाया, वो मैं पहले बुक में देखूंगा, अगर मेरे को ऐसा दिख जाएगा तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा। अब एक और क्वेश्चन बुक में मेरे को दिखा, तो करते हैं उसको भी। वो क्वेश्चन है कि आपको ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया आपको आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दिया है ट्वाइस आई माइनस जे प्लस 3k, सी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप। ये आपको 3 वेक्टर दिए हैं और आपको बोला है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, किसके पैरेलल, ट्वाइस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस थ्राइस सी वेक्टर, इसके पैरेलल। एक बात का ध्यान रखना, ये जो पैरेलल है ये सेम लैंग्वेज है इन द डायरेक्शन, यहाँ तो इन द डायरेक्शन बोलेगा, यहाँ तो पैरेलल। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो वेक्टर दिए हैं आपको सबसे पहले ये निकाल देना है। ठीक है, इसके पैरेलल चाहिए ना, तो सबसे पहले ये निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्वाइस ए वेक्टर माइनस बी प्लस 3c वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के, बी को साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस आई जे प्लस 3k, ये बी आ गया, और सी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्राइस आई माइनस 6j प्लस 3k। अब इन सबको सॉल्व कर दो, ट्वाइस आई, ये माइनस ट्वाइस और ये माइनस ट्वाइस कट गया, बचा 3i, ट्वाइस जे प्लस जे 3j और माइनस 3j आ गया, ट्वाइस के माइनस 3k माइनस के प्लस 3k प्लस 2k आ गया। तो ये आपके पास आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, 3i माइनस 3j प्लस 2k, ये चीज़ आ गई। अब इसको d मान लो, इसको मान लिया d वेक्टर। अब आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड वेक्टर डी कैप के बारे में बोल रहा है। तो वो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, वो भी मैंने आपको सिखाया। ऊपर डी वेक्टर लिख दो 3i माइनस 3j प्लस ट्वाइस के, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 9 प्लस 9 प्लस 4, 3i माइनस 3j प्लस ट्वाइस के, नीचे 22 आएगा। फिर चाहे इसको सेपरेट कर दो, 3/√22 i माइनस 3/√22j प्लस 2/√22 के। तो ये आपका एक और कंसेप्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आज, वो है कोलिनियर वेक्टर्स।
ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब उनके जो कंपोनेंट्स हों वो प्रोपोर्शनल हो। मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर है xi x1 y1 z1, एक आपके पास ये वेक्टर है और एक वेक्टर आपके पास ये, और आपको बताना है ये दोनों कोलिनियर हैं। तो आप कैसे बताओगे? जब x1 बाई x2 y1 बाई y2 और z1 बाई z2 क्या होगा? इक्वल होगा। और कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स। तो आप किसी भी दो वेक्टरों को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो या पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इधर तक का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद वाला हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आगे क्या क्या चाहिए वेक्टर के बारे में, ताकि हम उसको अच्छे से पूरा कवर कर पाएँ। तो कोशिश करूँगा कि आपको सारे यूनिट बता दूँ, इंपॉर्टेंट सब बता दूँ। आप अगर ये वीडियोस ही देखोगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।